फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रूनिंग के ऊपर। गुलाब की प्रूनिंग कब करनी चाहिए और किस लिए करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए और प्रूनिंग कितने तरीके से किए जा सकते हैं, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि प्रूनिंग क्यों जरूरी है। पहली बात, प्रूनिंग करने से प्लांट्स के अंदर हम अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। किस हाइट पे हमारे पास जगह कितनी है और किस हाइट पे हम गुलाब को रख सकते हैं, कितने फैलाव में रख सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग हम प्रूनिंग करके गुलाब को एक अच्छा शेप दे सकते हैं। दूसरी बात, बारिश के बाद, डोरमेंसी के बाद प्लांट्स के अंदर पत्तों के नीचे कई तरह की बीमारियां लगी होते हैं, कई तरह के कीड़े लगे होते हैं। जब प्रूनिंग हम करते हैं तो प्रूनिंग के बाद सारे पत्ते वगैरह हट जाते हैं, जो डेड हेड्स होते हैं या जो डाईबैक वाले स्टेम होते हैं वो सारे स्टेम हटा दिए जाते हैं और प्लांट को बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन कर दिया जाता है, तो जिससे कि अच्छे और सूट्स निकलते हैं। तो ये भी एक फायदा है कि सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं प्रूनिंग के बाद। तीसरी बात, प्रूनिंग करने से प्लांट के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छा आता है। इसके जो नोड्स होते हैं, जो इसके बड होते हैं, जो इसके आईज होते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ग्रोथ लेना शुरू करते हैं। और इसके बाद फ्लावर्स भी बहुत अच्छे आते हैं, जो हमारे मनचाहे कलर होते हैं, जैसे जो साइज होते हैं गुलाब के, वो प्रॉपर आते हैं। तो ये सारे फायदे हैं प्रूनिंग करने के लिए। तो प्रूनिंग जरूर करनी चाहिए, साल में एक बार ही प्रूनिंग करनी है। पूरे साल ट्रिमिंग तो जरूर चलती रहती है, मैं लेकिन प्रूनिंग की बात कर रहा हूँ। प्रूनिंग साल में एक बार जरूर करनी चाहिए। तो प्रूनिंग हमें करनी कब चाहिए? प्रूनिंग हमें करनी चाहिए सितंबर के लास्ट वीक से नवंबर के फर्स्ट वीक तक। इस बीच में आप कभी भी प्रूनिंग कर लें आपके वेदर कंडीशन के हिसाब से। जैसे दिल्ली एनसीआर में सितंबर के लास्ट वीक से लेकर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हमें प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जो बंगाल साइड में या महाराष्ट्र में, वहाँ बारिश अक्टूबर या नवंबर तक चलती रहती है, तो बारिश में हमें प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है, बारिश बंद हो जाती है, उसके बाद हमें अपने गुलाब की प्रूनिंग वहाँ कर लेनी चाहिए। तो 15 नवंबर तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक हमें मैक्सिमम प्रूनिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ठंड स्टार्ट हो गया तो ठंड में प्लांट को उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप प्रूनिंग कर लेते हैं और ठंड स्टार्ट हो गया तो प्लांट को ग्रोथ लेना, प्लांट को उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस टाइम के बीच में आपको प्रूनिंग जरूर कर लेनी चाहिए। दूसरा एक और टिप मैं बता रहा हूँ, जब आपका सुबह और शाम का टेम्परेचर 10 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है, तो उस टाइम में भी हमें प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। ये आप अपने वेदर कंडीशन में देख लो, सुबह और शाम का जो टेम्परेचर है वो आप कैलकुलेट कर लो। अगर 10 डिग्री का टेम्परेचर आ रहा है सितंबर के लास्ट वीक से लेकर नवंबर के फर्स्ट वीक तक, जब भी ऐसा मौसम बन जाए तो आपको अपने गुलाब की प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रूनिंग कितने तरीके से हिंदुस्तान में किए जाते हैं। प्रूनिंग 3 तरीके से किए जा सकते हैं हमारे वेदर कंडीशन में। जो पहला है हार्ड प्रूनिंग है, दूसरा जो प्रूनिंग है वो सेमी हार्ड है, और तीसरा जो प्रूनिंग करने का तरीका है वो लाइट प्रूनिंग है। जो हार्ड प्रूनिंग है वो हमारे वेदर कंडीशन के लिए फेवरेबल नहीं है। हमारा वेदर कंडीशन ऐसा नहीं है जो हार्ड प्रूनिंग को उठा सके। रीजन ये है कि हार्ड प्रूनिंग हम मैक्सिमम जो प्लांट्स अपने करते हैं वो कंटेनर में करते हैं, और पॉट कल्चर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, ग्राउंड में बहुत कम गुलाब होते हैं। तो पॉट कल्चर में अगर हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो डाईबैक होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से हमें हार्ड प्रूनिंग अवॉइड करनी चाहिए। तो हमें किस तरह का प्रूनिंग हमें करनी चाहिए? हमें सेमी हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए, यानी बहुत हार्ड प्रूनिंग नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो है वो लाइट प्रूनिंग होनी चाहिए। हार्ड प्रूनिंग जो है वो जो उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो ये है कि वो ग्राउंड से मैक्सिमम 2 फीट के हाइट तक रखकर सारे ब्रांच काट देते हैं। उसमें जो बेसल सूट है, जो बेसल जो स्टेम है, वो मुश्किल से 4 या 5 रखते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं रखते। 4 या 5 बेसल ब्रांच रखकर और वो 2 फुट तक सारे स्टेम को काट देते हैं। अगर हम अपने वेदर कंडीशन में ऐसा करेंगे तो चांस है कि डाईबैक की प्रॉब्लम आ जाए और हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं करे और मर जाए। इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो ग्राउंड में गुलाब उगा रहे हैं
वो हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन उन गुलाबों को कर सकते हैं जिन गुलाबों में ग्रोथ विग्रस होता है। तो ये चीज ध्यान रखकर ही हमें प्रूनिंग करनी चाहिए। आज मैं डिस्कस करूंगा कि लाइट प्रूनिंग कैसे करना चाहिए और किस में करनी चाहिए। जो लाइट प्रूनिंग है, कोई भी फ्लोरिबंडा वैरायटी, मिनिएचर वैरायटी, पोलियंथा वैरायटी या ग्रांडीफ्लोरा वैरायटी, ये जितनी वैरायटीज हैं इसमें हमेशा हमें लाइट प्रूनिंग करनी चाहिए। लाइट प्रूनिंग कैसे करते हैं आइए हम आपको दिखाते हैं, प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहता हूं मैं। आइए देखते हैं लाइट प्रूनिंग कैसे करते हैं। ये एक फ्लोरिबंडा वैरायटी है, इसके अंदर हम लाइट प्रूनिंग करेंगे। और लाइट प्रूनिंग कैसे होती है ये हम देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो फ्लोरिबंडा वैरायटी है, मिनिएचर है या पोलियंथा है, उसमें हमेशा हम लाइट प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो मैक्सिमम मोटे और मैच्योर ब्रांच है वो हमें रखने हैं और बाकी सब हटाना है। इसमें जो डेड वगैरह पार्ट्स हैं प्लांट के, जैसे आप देख रहे हैं कि ये डेड है, यहाँ पे डेड है, कुछ और भी ब्रांच हैं जो डेड हैं, इस तरह के डेड पार्ट हैं जो हैं वो हम हटा देंगे। जो ब्रांच एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो ब्रांच हम हटा देंगे ताकि एयर फ्लो इसके अंदर प्रॉपर हो सके, सनलाइट प्रॉपर जा सके। तो सबसे पहले हमने ये इसमें, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होगा कि जितने ज़्यादा ब्रांच होंगे उतना ज़्यादा हमारा फ्लावरिंग आएगा। तो ये हमेशा प्रूनिंग करते समय हमें ध्यान रखनी है। जो लाइट प्रूनिंग है वो एक ट्रिमिंग की तरह होता है, हम कह सकते हैं कि हम गुलाब की ट्रिमिंग कर रहे हैं। इसमें हार्ड प्रूनिंग मैं नहीं करूँगा। जैसे ये ब्रांच है, ये आप देख रहे हैं कि ये डेड पार्ट है, ये मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि ये डोरमेंसी में जा सके। डोरमेंसी में मैंने बताया था कि डोरमेंसी में ले जाने के लिए जो फ्लावर हैं वो हम नहीं काटते, वो छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें कई ऐसे भ्रम फैलाते हैं लोग कि हमें 45 डिग्री एंगल पे इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए। एक्चुअली ये मिथ जो है इसलिए फैली ताकि जो गुलाब के अंदर, ये जैसे देखिए ये डेड है, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। तो गुलाब के अंदर जैसे बारिश वगैरह होता है तो 45 डिग्री के एंगल पे अगर हम उसकी प्रूनिंग करते हैं तो वहाँ पानी नहीं टिकता है। मेरे को यही बात एक समझ में आती है, 45 डिग्री एंगल वाली बात जो हम प्रूनिंग करते हैं। ये देखिए ये काफ़ी कंफ्यूजिंग ब्रांच है, ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये आप हमेशा ध्यान रखिए, जो कंफ्यूजिंग ब्रांच है उसको हमें क्लियर करना है। अगर आप देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमारा गुलाब कितना कंफ्यूज होता हुआ ऐसे ब्रांच को लेकर। प्रूनिंग करते समय आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखिए कि आप गुलाब को मार नहीं रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू किल योर प्लांट। आप इसकी प्रूनिंग कर रहे हैं ताकि ये और अच्छा ग्रोथ ले सके और फ्लावरिंग कर सके। तो इसलिए प्रूनिंग करते समय बहुत ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, या ये नहीं सोचना है कि इस ब्रांच को मैं कैसे हटा दूँ। प्रूनिंग से अपने प्लांट को आप शेप दे सकते हैं और प्रूनिंग से इसके जो सूट्स होते हैं, जो नोड्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जहाँ भी कंफ्यूजिंग ब्रांच है, जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, वो डेफिनेटली वो ब्रांच आप हटा दें। एक प्रॉपर एयर फ्लो बहुत ज़रूरी है पौधे के अंदर। ये जैसे डेड पार्ट है, ये आप देख रहे हैं, हटा रहा हूँ मैं। ये एक डेड है। अच्छा है, मैं एक चीज़ और बता रहा था, कुछ लोग ये भी मिथ है कि हमें जब प्रूनिंग करते समय हमें इसके जहाँ पे हम काट रहे हैं वहाँ पे कोई फंगीसाइड अप्लाई कर देनी चाहिए। फंगीसाइड वहाँ अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे
डाईबैक लगा हुआ है और हमें ऐसा डर है कि वो डाईबैक नीचे तक जाएगा और मेरे प्लांट को मार सकता है। उस केस में आप वहाँ पे कोई भी फंगीसाइड का पेस्ट बना के लगा सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब मेरे पास 150 गुलाब हैं, तो 150 गुलाब में आप ये देख रहे हैं कि कितने सारे प्लांट्स अभी इसमें पड़े हुए हैं। अगर सब में मैं फंगीसाइड का पेस्ट लगाने बैठ गया तो बहुत टाइम लग सकता है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमें साथ के साथ इसके सारे पत्ते हटा देने। पत्ते हटाने के पीछे रीज़न ये है कि पत्तों के नीचे देखिए, ये पत्तों में या पत्तों के नीचे कई बीमारियां होती हैं। तो इसमें जो नए सूट्स निकलेंगे, अगर हमें पत्ते नहीं हटाएंगे तो नए सूट्स को ये अफेक्ट करेंगे, और जिससे जो गुलाब की जो नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर नए फूल, नए पत्ते, नया लुक, तो उस पर सब पे इफ़ेक्ट करेगा वो एक बीमारी। तो इसलिए हमें पत्ते पूरे हटा देने चाहिए। मैं साथ के साथ सारे पत्ते हटा दिए, आप देख रहे हैं कि ये सारे पत्ते हट गए। अभी भी मैं देख रहा हूँ 1-2 ब्रांच अभी डेड पड़ा हुआ है। अब ये आप देख रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, आप यहाँ पे देखिए। तो इसको, ये जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ऐसे ब्रांच हमें अवॉइड करनी चाहिए। अब ये देख रहे हैं, ये ब्रांच यहाँ पे आ रहा है, इसको आप यहाँ से फिर हटा सकते हैं आप। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी ब्रांच एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे मैक्सिमम। अब ये बहुत पतला ब्रांच है, इसको मैं हट नहीं लूँगा, क्योंकि ये अगर ब्रांच पतला होगा तो उसमें डेफिनेटली जो नए सूट्स आएंगे वो बहुत पतले आएंगे, और जैसी फ्लावरिंग आनी चाहिए वैसी फ्लावरिंग नहीं आ पाएगी। तो अब ये देखिए, ये एक फ्लोरीबंडा का ये मैंने एक प्रूनिंग कर लिया, और अब ये आप देखिए नीचे हमारी ये गंदगी है, ये गंदगी हमें हटा देनी है, ये बिल्कुल साफ़ कर देना हमें, क्योंकि इनसे भी बीमारियां फैलती हैं। ये पत्ते तभी गिरे हैं जब इनके अंदर बीमारी थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी तभी ये पत्ते नीचे गिरे हैं। तो ये सारे पत्ते हमें साफ़ कर देना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये इसके अंदर कोई भी हमारे पुराने पत्ते नहीं होने चाहिए। ये सफाई हो गई और ये हमारा प्रूनिंग कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से एक फ्लोरीबंडा की मैंने लाइट प्रूनिंग करके आप लोगों को दिखा दी। होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ये फ्लोरीबंडा की लाइट प्रूनिंग कंप्लीट हो गई। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में डालें, डेफिनेटली मैं उसका जवाब दूंगा, वहाँ रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, कीप ब्लेसिंग्स।